श्री राम जय राम 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 श्री राम जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। श्री राम जय राम आज मैं फिर आपके सामने ये वर्ष का एक अंत से पहला एक दिन है बाकी है, तो मैं आज दो शब्द फिर बोल रहा हूँ, उससे बिल्कुल ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कल यही बात थी कि राम ने दी जीवन की आचार संहिता। आप लोग बिल्कुल बोर ना होइएगा, क्योंकि हम नहीं बोर हो रहे हैं, तो आपको बोर होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद मैं इस चैप्टर को यहाँ से यूँ ही क्लोज कर दूँगा। बाकी आचार संहिता के संबंध में तो जब कभी बात आएगी तो कहेंगे। भगवान राम ने जो कल कहा था कि नट मरकटी सभी ने चावत राम खगेश भेद गावत, ये बात चौपाई में लिखी हुई थी। आपने जरूर सुना और अपनी तरफ से जो प्रतिक्रिया व्यक्त की उसमें मैंने ध्यान दिया। उसमें ख़ासतौर से हमने आपको ये दिखाया था कि हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालत और जितनी भी न्यायपालिकाएँ हैं, उन सब की तरफ से जो आदेश आते हैं, कई बार वो जनहित में होते हुए भी उन पर कुछ न कुछ बातचीत उड़ जाती है। आज आप ये देखेंगे कल की घटनाओं में जो हमने कल आपसे चर्चा की कि लिव इन रिलेशनशिप, जैसा आपके सामने दिखाई पड़ा, लिव इन रिलेशनशिप दिखाई पड़ा होगा संभवतः, लिव इन रिलेशनशिप। उस पर मैंने दो शब्द कहा था। अवैध धर्मांतरण के बारे में जो FIR खारिज हुई, सरकार को 75,000 का हर्जाना देना पड़ा, इस पर मैंने जो कल कहा था। और उन्नाव का जो कुलदीप सिंह सेंगर है, उसको बेल पर छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से जो पीड़िता है वो वहाँ पर प्रदर्शन किया और दिल्ली में और तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में एडमिट हुई। आज उसको संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, मैं सिर्फ उसी पर चर्चा करना चाहता हूँ। ज़्यादा बिल्कुल समय नहीं लूँगा कि कल ये चीज़ छूट गई थी, जिसको मैं विशेष रूप से आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, मेरे ख्याल से आप देखिए, ज़्यादा ठीक रहेगा कि मेरे कहने पर न जाइए। इसमें क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने असंवेदनशील न्यायिक टिप्पणियों पर जताई है चिंता कि हाई कोर्ट ने मार्च के महीने में ये आदेश दिया था। अच्छा, आदेश जो दिया था वो बहुत ही चौंकाने वाला है। उस पर ही उसने कहा, वो ये कह रहा है, हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी स्त्री के मुताबिक प्राइवेट पार्ट को दबाना, ध्यान रखिएगा, ये कोर्ट कह रहा कि आरोप अगर कोई पीड़िता, ये लिखा हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश की टिप्पणी पर रोक लगा दी है हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें ये कहा गया है कि आरोप के मुताबिक प्राइवेट पार्ट पर जंतु को दबाना, पजामे का डोरी या नारा खींचना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है, अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, ऐसा उसने कहा। सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश हाई कोर्ट का अनुचित लगा और उन्होंने उसे संज्ञान में लेते हुए कुछ वकीलों से भी टिप्पणी मांगी है और उस पर रोक लगा दिया। अब आप जरा सा बहुत ही गौर से इसी पर हम चिंता व्यक्त करते कहेंगे, इसी पर बोलेंगे। दूसरा ये है कि इंसाफ के लिए रोके गए फैसले, अब सुप्रीम कोर्ट तलाश रहा है सवालों का जवाब। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं तलाशा था, लेकिन अब तलाशना जरूरी पड़ गया। इसमें लिखा हुआ कि जो रैप करने वाला दोषी था, जिसको जमानत दी गई थी, उसकी बेल रूप पर रोक लग गई है और वो अब फिर जेल में ही रहेगा। इससे एक प्रकार की उस पीड़िता को सांत्वना मिली है और वो निश्चित रूप से किसी अच्छे ढंग से जी सकेगी। और उस महिला ने कह दिया है कि लड़ती रहूँगी और फांसी दिलवा के ही रहूँगी, पीड़िता ने यहाँ तक कह दिया। इसका मतलब उसके जीवन पर बहुत बड़ा आघात पड़ा, बहुत बड़ी पीड़ा पहुँची, जिसका वो खामियाजा कोई भर नहीं सकता।
कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वकील अपने आप से जो चलाते रहेंगे और क्या नतीजा निकलेगा देख सकते हैं। आइए हम लोग दो साथ बात करें, इसके बाद समाप्त करेंगे हम। भगवान राम द्वारा जीवन में आचार संहिता जो बनाई गई है उसके बारे में हम लोग अभी तक चर्चा करते चले आए हैं। आप यह यकीन नहीं मानेंगे कि रामचरितमानस के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। भगवान राम राजनीतिज्ञ भी थे, कूटनीतिज्ञ भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, अध्यात्मवाद भी से संबंधित थे। साथ साथ यह है कि सामाजिक व्यवस्था से भी रिलेटेड थे। लोकमत, जनमत सब कुछ वो उनको पता था और उसी के आधार पर उन्होंने पूरी सृष्टि पर अपना आधिपत्य कायम किया। जितने भी राक्षस थे उनको मार गिराया और जहाँ पर उनको कूटनीति की बात करनी होती थी वहाँ पर वो अपना आदमी भेज करके पहले उसके मन का टटोलते थे। टटोलने के बाद जब देखते थे कि उसका निर्णय जो है अंतिम सत्य यह है तो उसके बाद फिर वो चाहे बोलना है क्या करना है वो फैसला बाद में होता था। आप उदाहरण के लिए सबसे पहले सुन लीजिए, बाली के पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि जब उसने ये पूछा था कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ में मारा, धर्म है तो अवतरो गुनाई, गुसाई मारे मोई बात की नहीं। आपने बहलिया की तरह बन के मुझे मारा और हम आपके लिए दुश्मन हो गए, हमारा भाई जो है आपका प्रिय होगा, ये इस तरह की बात की। तो भगवान ने जो उत्तर दिया था जरा आप उसको ये न्यायपालिका से जोड़ के देखिए क्या कह रहे हो। अनुज बधू, इससे पहले हमने एक एपिसोड के अंदर बताया है, अनुज बधू छोटे भाई की बहू, भगनी बहन, रिश्ते में चाहे घर की, अनुज बधू भगनी, सुत नारी, पुत्र की पत्नी और अन्य जितनी भी कन्या है, ये सब कन्या समचारी, ये चारों प्रकार की कन्याएं हैं और इनकी अनुज बधू भगनी सुत नारी सुनसठ ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदिष्ट बिलोकही जोई, ताई बधे कछ पाप न होई। इन चारों कन्याओं के समान जो स्त्रियां हैं, इनको अगर कोई आदमी बुरी नज़र से देखेगा तो उसको वध करने में कोई पाप नहीं लगेगा। अर्थात भगवान मार रहे हैं और मारने के बाद उसको जलाने की बात करते हुए अलग चैप्टर हो गया। तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लगा हुआ है